हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें सम नंबर 3 में आपको दिया हुआ है फाइंड द टू नंबर्स। आपको टू नंबर्स फाइंड करने हैं हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। आपके पास सम दिया हुआ है, टू नंबर्स है। अब हम रफली देख लेते हैं। सपोज वी हैव टू नंबर्स x एंड y। ठीक है, दोनों का सम आपको दिया हुआ है 27। इफ वी आर टेकिंग, हम एक को फिक्स कर लेते हैं, एक वेरिएबल फिक्स कर लेते हैं कि हम x वेरिएबल का ही हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो अगर एक वेरिएबल आपका x है, तो अगर हमने y निकालना है तो वो किस में आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ x, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में कर रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर हो जाएगा x एंड द सेकेंड नंबर इज 27 माइनस x। ठीक है, क्लियर है। सो फाइंड टू नंबर्स। फाइंड टू नंबर्स में से आपके पास वन नंबर इज x एंड द सेकेंड वन इज 27 माइनस x। क्लियर। हुज सम इज 27, जिसको हमने यूज कर लिया हुआ है। एंड द प्रोडक्ट इज, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 182, जिसको हम एज अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। क्या बन जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे, ठीक है, तो सिंपल सी लाइन लिख देंगे, लेट द टू नंबर्स बी टू नंबर्स जो फाइंड करने के लिए बोला गया हुआ है, टू नंबर्स बी। ठीक है, एक हो गया x एंड द सेकेंड वन इज 27 माइनस x। ठीक है, थोड़ा नीटली लिख लेते हैं, बी x एंड द सेकेंड वन इज 27 माइनस x। राइट, अब आपको फर्स्ट लाइन हमने यूज कर ली है। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, प्रोडक्ट आपको सिर्फ फाइंड नहीं करना है, आपको दिया कंडीशन दी हुई है। जो कंडीशन दी है उससे हम लोगों को इक्वेशन फॉर्म करने में काफी हेल्पफुल रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देयर प्रोडक्ट, द फर्स्ट वन इज x। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। सो देयर प्रोडक्ट इज 182। क्लियर। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो x को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ, तो क्या आ जाएगा, 27x। देन x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, देन यू गेट आंसर x स्क्वायर प्लस माइनस इज इक्वल्स टू 182। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमने कोशिश करनी है कि हमारे पास जो इक्वेशन फॉर्म हो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, 182 को उस साइड लेकर जाएंगे, और जो या उधर लेके जाओ या इसको इधर लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट अगर आप इसको इधर लेके जाएंगे तो फिर आपको माइनस का साइन कॉमन निकालना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में। तो वो स्टेप सेव करने के लिए, ठीक है, कि हमारे ज़्यादा स्टेप्स ना यूज हो, हम क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी साइड्स को उस साइड लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स के उधर जाके क्या बन गया, माइनस एक्स के उधर जाके क्या बन गया, एक्स स्क्वायर। 27 उधर जाके क्या बन गया, माइनस का हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो 27x। और तो ये तो इधर ही रहेगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। इधर से साइड टर्म उधर चले गई है, तो यहाँ पे क्या रह गया, ओनली 0। राइट, तो अब आपके पास क्या है, आ गया इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या यूज करना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन बेस्ड है, तो हम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे। अदरवाइज आपको स्टेटमेंट सम्स में, ध्यान से सुनो, अदरवाइज अगर आपको स्टेटमेंट सम दिए हैं तो ये आपकी मर्जी है कि आप फैक्टराइजेशन यूज करना चाहते हैं या फिर क्या करना चाहते हैं, यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। राइट, तो हम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, याद है किसी को, हम a एंड c को मल्टीप्लाई करेंगे। a एंड c को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आता है, इसको रब कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, 1, एक आपका क्या है 1, और c क्या है आपका 182। तो यू गेट द आंसर 182। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स वही टेबल फॉर्म में कर लो या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कर लो। तो जब आप इसको 2 के साथ सॉल्व करेंगे, देन यू गेट 91, देन 7 के साथ करेंगे 13 एंड 13। सारे प्राइम नंबर्स आ गए हैं ना, जो सिर्फ अपने टेबल पर ही जाते हैं। तो अब इसको सॉल्व करो इस तरीके से, मतलब इसी से आपका टेबल भी बन जाएगा।
जिससे पता लग जाएगा कि कौन से टेबल पे जाके आपका आंसर क्या आ सकता है। 27 आना चाहिए। हमें क्या चाहिए? 27। तो 13, 7 2 ज़ 7 2 ज़ 14, ठीक है। 2 7 अगर 14 है तो 14 में 13 हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 27 इजिली, राइट। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो क्या आ जाएगा आपके पास फैक्टर्स? 14 मल्टीप्लाई बाय 13 दैट इज इक्वल्स टू 182 एंड 14 में हम 13 को प्लस कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 27, ठीक है। और -14 और -13 करते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? राइट, इज इक्वल्स टू -27 आ जाएगा। और माइनस माइनस अगर यहाँ पे माइनस माइनस लगा दें तो आपके पास पॉजिटिव 182 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो आपके पास हम अलग अलग तरीके से हर रोज कोई ना कोई सम निकल लेते हैं ताकि हमें हर एक मेथड आ जाना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम? 27 की प्लेस पे लिख रहे हैं -14x, ठीक है, -13x, -14 -13 इज -27। हम यहाँ पे एक स्टेप आपको बता देती हूँ। हम डायरेक्टली मैंने ये स्टेप कर दिया बिकॉज जो मेन स्टेप है वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। जो आप फर्स्ट टाइम करेंगे 27 को हम क्या लिखेंगे? 27 को लिखेंगे 14 + 13, ठीक है। और बाहर x आ जाएगा और ये आपके पास आ गया 182। तो जो ये स्टेप है ये मिस कर देती हूँ मैं अब, क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी हुई है ना, राइट। तो ये हो गया -14x, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं -13x, या फिर आप साइड पे अगर मेंशन किया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे ये स्टेप शो करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या आपके पास आ गया? 4 टर्म्स आ गई, फर्स्ट 2 एंड द लास्ट 2। तो यहाँ से x कॉमन आ गया तो क्या आ जाएगा? x -14 ब्रैकेट में, और यहाँ पे साइन जो भी होगा, प्लस का तो प्लस लिखे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखो। 13 एंड 182 में से क्या कॉमन आएगा? 13, वेरी गुड। तो यहाँ पे x आ गया, बाहर नेगेटिव है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज, प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पे क्या आ गया? 14। अब देखो ध्यान से, तुम लोग को ब्रैकेट्स सेम आ रही है, इट मीन्स कि यू आर गोइंग करेक्ट पे। तो आप लोग के पास एक ब्रैकेट आ गई, एक फैक्टर आ गया x -14, और दूसरा क्या आ जाएगा? x -13 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? आइदर और, ठीक है। आपके पास है x -14 इज इक्वल्स टू 0, और नेक्स्ट वाला क्या आएगा? x -13 इज इक्वल्स टू 0। कुछ टेढ़ा जा रहा है ये तो तो आगे x की वैल्यू आ गई 14 और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 13, ठीक है। तो अब आपके पास x की वैल्यूज आ गई है, जिसमें से दोनों की दोनों वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट है, पॉजिटिव वैल्यूज है, हम इनमें से कुछ भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। एक 14 आ गई है और एक आपके पास क्या आ गई है? 13, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है? 2 नंबर्स फाइंड करने। तो एक तो हमारे पास आ गया 2 वैल्यूज के साथ, अब नेक्स्ट वाले को हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं जरा सा इसको रब कर लेते हैं अच्छे से, राइट। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? यस, अब आंसर लिखेंगे। क्या लिखना आंसर आपने? ठीक है। देयरफॉर द टू नंबर्स आर x की वैल्यू क्या है? 14 और 13, और सेकेंड नंबर क्या है? 27 - x। तो वो क्या हो जाएगा? 27 - 14 आंसर इज 13। सिमिलरली 27 - 13 आंसर इज 14। तो ये आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 14 है तो आपके पास द सेकंड जो नंबर है वो 13 होगा। अगर x की वैल्यू 13 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपका? 14 होगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा है। डन 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 डन। तो हमारे पास ये आपके पास सम नंबर 3 सॉल्व हो चुका हुआ है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हमने फैक्टर्स बना लिए और x की 2 वैल्यूज आई है जिसमें से कोई भी रिजेक्शन नहीं हुई है, और इसी के बेस पे हमारे पास नेक्स्ट जो नंबर है, सेकेंड नंबर है, वो भी आपके पास 2 आ गया है। ठीक, अब नेक्स्ट करते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में इसके टाइप की थी। ठीक है, तो फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव बोलते हैं, कंसेक्यूटिव करते जरूर बताना। तो फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। उसने बोला हुआ है कि जो भी आपके पास 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है उसके सम का स्क्वायर
सम का स्क्वायर नहीं करना, सम ऑफ हुज स्क्वायर, उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर और उनका आपस में सम किसके इक्वल है, 365 के। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कि आप लोगों को मैंने याद होगा तो मैंने क्या बताया था कि कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है x होता है और दूसरा क्या होता है x+1। तो हमारे पास ये 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर आपको बोला हो कि इवन पॉजिटिव इंटीजर तो क्या आ जाएगा x, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा x+2, नेक्स्ट x+4 एंड सो ऑन। कंसेक्टिव में आप लोग कंटिन्यूस नंबर लेते हैं जिनमें आपके पास इंटरवल्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दोनों कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर सपोज कर लेते हैं x और एक x+1। तो हम क्या लाइन लिखेंगे, लेट द 2 कंसेक्यूटिव कि उन सम ऑफ हुज स्क्वायर, उसके स्क्वायर का सम इज इक्वल्स टू 365। समझ में आ गया ना, कि उसने बोला हुआ है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो अब हम लोग को इन दोनों के जो स्क्वायर करने के बाद उनका जो सम होगा, मतलब प्लस होगा, दैट इज 365। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी डंडी लगेगी, याद करो, जल्दी से बता दो। x+1 का होल स्क्वायर में डंडी कौन सी लगेगी, आगे याद सभी को, दैट इज a² + b² + 2ab। ठीक है, तो वो अप्लाई कर देते हैं। कौन सी डंडी अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, a + b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे तो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया a² + b² + 2ab इज इक्वल्स टू 365। राइट, अब नेक्स्ट है कि जो सेम है उसको सॉल्व कर देते हैं। अब जब आप इनको सेम है x² और x², द कोफिशिएंट्स क्या है 1 1। ठीक है, तो 1 + 1 किसके इक्वल होता है 2। समटाइम्स बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर प्लस माइनस भी नहीं करना आता। जो लाइक टर्म्स होती है, कौन कौन से लाइक टर्म्स हैं, जिसके बेस सेम होता है, क्या सेम होता है, बेस सेम होता है और उसके साथ में पावर्स भी सेम होती है, उसको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। क्या कहते हैं हम लोग उसको, लाइक टर्म्स। तो सिर्फ हम लाइक टर्म्स को प्लस और माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हम सभी को कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड भी हम सभी को कर सकते हैं, बट जो लाइक टर्म्स होती है हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को प्लस और उन्हीं को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं। तो यहाँ पे लाइक टर्म कौन कौन सी, x² और x² दैट इज इक्वल्स टू 2x², और यहाँ पे 2x अकेला है और 365 जो उधर है और हम इस साइड लेके आ गए, तो आपके पास आ गई ये टर्म। अब यहाँ पे 365 में से 1 माइनस कर दो, क्या आएगा, 364 इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट, अब मेन पता क्या होता है लाइफ में आप लोगों को अगर कुछ सीखना है तो अपनी गलतियों से सीखो, या किसी और की गलतियों से भी ज़रूर सीखना चाहिए। ये बिल्कुल बात अपनी गांठ बांध लो कि अपनी मिस्टेक्स जो आती है ना, नेक्स्ट टाइम उस मिस्टेक्स को आपने रिपीट नहीं करना है। ठीक है ना, रिपीट नहीं करना है। अब या फिर जो दूसरा मिस्टेक कर रहा है तो उससे आप सीख लो कि उसने ये मिस्टेक की है, उसके मार्क्स ये कम आए हैं, या उसको लाइफ में ये प्रॉब्लम हुई है, तो मैंने भी वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं बेटा, इसको आगे सीधा सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि इक्वेशन में कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको निकाल लो थ्रू आउट। इससे क्या होता है, इससे ये होगा कि आपकी जो इक्वेशन है वो उसका सोल्यूशन सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कॉमन निकाल रहे हैं, 2 कॉमन निकाल रहे हैं। तो आपके पास आ गया x², यहाँ से 2 बाहर गया तो x, मतलब ये थ्रू आउट हम 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा 182। अरे ये तो सेम वैसे ही बन रहा है 182, तो ये 2 उधर जगह क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, x² + x - 182 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होगा, आई होप सभी को क्लियर हो गया। हम लोगों ने 2 को कॉमन निकाल दिया हुआ है ताकि हमारी इक्वेशन अब सिंपल से बन गई, तो जल्दी जल्दी से हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। अभी हमने लास्ट सम किया, लास्ट सम में हमारे पास फैक्टर्स क्या बन रहे थे, 13 एंड 14, याद है, यस। यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करते, वहाँ पे हमने प्लस किया था, तो पहले यहाँ पे a और c मल्टीप्लाई किया, दैट यू गेट आंसर
182। ठीक है, तो आपके पास क्या है 14 है और 13 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 182 आ जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे देन यू गेट द आंसर 1, बट आपको पॉजिटिव 1 चाहिए, तो यानी कि आपका आंसर में क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करके ही आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है, और 14 और -13 को मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ रहा है -182। क्लियर? तो यहाँ आपके पास, अब मैं डायरेक्टली वो स्टेप करूँगी, तो आपके पास क्या आ गया x² प्लस 14x, ये 14 लिखा है, -13x, 14x माइनस 13x क्या होता है, दैट इज +1x, क्या होता है +1x। ठीक है, समझ में आ गया ना मैंने क्या किया है, मैंने फैक्टर्स बनाए जो मल्टीप्लाई किया ए और सी के, ऑलरेडी हमने लास्ट सम में सेम फैक्टर्स बनाए हुए, 14 और 13 को चूज़ किया, और भी होते हैं बट 14 और 13 को इसलिए क्योंकि उसी टाइम पे सडनली माइंड आ गया कि वहाँ पे प्लस करके आपके पास 27 आ गया, और पर वही 14 और 13 को हम माइनस कर देते हैं, थोड़ी स्पीडली तो नहीं बोल रही हूँ मैं, आराम से बोलते हैं। 14 और 13 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्या आता है 1 आ जाता है, और 1 कब आएगा, जब 14 के साथ नहीं 13 के साथ माइनस का साइन होगा। ठीक है, तो हम करते हैं आगे फैक्टराइजेशन, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, अब तो हमें सॉल्व करना आ गया हुआ है, तो ये दोनों फर्स्ट ब्रैकेट एंड दिस टू आर अनदर ब्रैकेट, यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया x प्लस 14, और यहाँ से अगेन 13 माइनस कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में आ गया x, और बाहर नेगेटिव साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया 14, बिल्कुल सही है, आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम जा रही है, तो यहाँ पे आ गया x प्लस 14, और यहाँ पे आ गया x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास फैक्टर्स बन गए हैं। तो मैंने क्या किया, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है अगर 2 फैक्टर्स आ जाते हैं तो हम आइदर और टर्म्स, मतलब आइदर दिस टर्म दिस फैक्टर इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर इज इक्वल्स टू 0 करके हम वहाँ से x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो जब x प्लस 14 इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ गई -14, और व्हेन x इक्वल्स टू -13 किया तो आपके पास क्या आ गया +13 आंसर आ जाते हैं। अब आपको बोला क्या गया हुआ है, कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, इट मीन्स कि हम लोग क्या करेंगे, x जो नेगेटिव है उसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर दिया, अभी हमें नहीं ये चीज़ चाहिए, हमें रिजेक्शन कर दी है, तो हमने सिलेक्ट किसको कर दिया, x इक्वल्स टू 14 को कर दिया, x इक्वल्स टू 13 को कर दिया। ठीक है, तो देयरफॉर आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपके पास देयरफॉर द कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, इंटीजर्स आर, ये मैं आंसर लिख रही हूँ लास्ट पे जो आप लोगों ने भी लिखना है, एक x है तो x आपका कितना है 13, और दूसरा क्या है x प्लस 1, तो क्या आ गया 13 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 14। तो आपके पास ये दोनों क्या आ गए हैं आंसर, हैप्पी, यस, तो हमारे पास आंसर आ गया। तो कंसेक्टिव में आपके पास कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स थे, उसके थ्रू आप लोगों के पास ये आंसर आ गया है, और नेगेटिव वालों को रिजेक्ट कर दिया, पॉजिटिव वाले को हमने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, क्या कर दिया हमने, सिलेक्ट, वेरी गुड। तो 13 x की वैल्यू और दूसरे की वैल्यू 14। ओके ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल नेक्स्ट सम के साथ।